आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1C का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है पर्व संख्या -4/18 के समतुल्य पर्व संख्या है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सत्य होगा और कोई न कोई 3 विकल्प जो है असत्य होंगे। तो हमें सत्य विकल्प का खोज करना है। आइए हम लोग इसको खोजेंगे। कल है -4/18। यह रफ कार्य है, नीचे रफ पर गणना करके हम खोजेंगे। -4/18 है। इसके समतुल्य परमेय संख्या खोजना है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यह अपने न्यूनतम रूप में है कि नहीं। यदि न्यूनतम रूप में नहीं होगा तो उसको काटा करके छोटा बना लेंगे, न्यूनतम सरलतम रूप में बना लेंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 9 18। तो यह क्या हो गया -2/9। यह अपने न्यूनतम रूप में है। जो हमारा प्रश्न दिया गया है, जो संख्या उसमें दिया गया है, उसका हमने न्यूनतम रूप बना लिया। अब उसके बाद जो है जो विकल्प होंगे उन सभी विकल्पों को हम बारी बारी न्यूनतम रूप करते जाएंगे और जो न्यूनतम रूप या जो हमारा प्रश्न है उसके न्यूनतम रूप के बराबर हो जाएगा तो वही जो है उसके समतुल्य माना जाएगा। तो पहला देखिए क्या है 2/-9। यह पहला विकल्प जो है 2/-9। ध्यान दीजिए, हम -4/18 को अपने न्यूनतम पद में व्यक्त किए हैं तो हमारा आंसर आया है -2/9। और पहला विकल्प है, पहला विकल्प है 2/-9। तो ध्यान दीजिए 2 के आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ प्लस है, जहाँ हमने रखा वहाँ प्लस चिन्ह छिपा है। तो प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/9। -2/9। तो जो हमारा प्रश्न में संख्या दिया गया था, परमेय संख्या, उसका जब हम सरलतम रूप प्राप्त किए थे तो -2/9 प्राप्त हुआ था। और पहला विकल्प है 2/-9। तो प्लस में माइनस का भाग दिए तो माइनस ऊपर चला गया अंश में। तो इस प्रकार से -2/9 मिल गया। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जो प्रश्न में हमारा दिया हुआ परमेय संख्या -4/18 है वह पहले विकल्प के समतुल्य है। देखने में तो अंतर लगेगा, लेकिन जब उसको जो है सरल बना के छोटा बना करके जब मिलान करेंगे तो दोनों जो है एक बराबर आएगा, तब वह जो है समतुल्य होगा। तो 2/-9 का है, अच्छा है -2/9 का है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसके समतुल्य जो है यह पहला विकल्प पहले ही बार में मिल गया। और उसके आगे देखिए विकल्प तो हम खोज लिए, पहले ही विकल्प पहला वाला विकल्प ही मिल गया पहली बार में। तो विकल्प खोजने का मैं आप लोगों को तरीका बताया था कैसे विकल्प खोजा जाता है। दूसरा मान लीजिए यह जो है -4/18 है और दूसरा विकल्प 6/27 है। तो 2 दूनी के 4, 2 9 18। तो यह हो गया -2/9 अपने न्यूनतम पद में। और इसको अपने न्यूनतम पद में बनाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 9 27। तो यह हो गया 2/9। यह देखिए ऋणात्मक परमेय संख्या है और यह जो है धनात्मक परमेय संख्या है। यह दोनों कभी भी जो है समतुल्य नहीं है, एक बराबर नहीं है। तो हमारा दूसरा का विकल्प जो है गलत सिद्ध हो गया। फिर इसी तरह से यह जो है 2/9 दिया गया है, यह 2/9 है और जो हमारा प्रश्न में दिया गया था परमेय संख्या वह -2/9 है। तो यह जो है -2/9 है और यह 2/9 है। तो यह जो है दोनों जो है समतुल्य नहीं है, अतः तीसरा विकल्प भी हमारा गलती हो गया, वह जो है समतुल्य नहीं है।
इसके आगे चौथा को जांच लें कि है कि नहीं है। तो 4/18 और हमारा आया था -2/9। अब 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, यह भी जो है 2/9 धनात्मक हो गया। तो इस प्रकार से हम समतुल्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया होगा उसको कटा करके अपने छोटे से छोटे पद में कर लेंगे और उसके बाद चारों विकल्पों को बारी बारी से छोटे पद में बनाएंगे और छोटे पद में बना करके जो प्रश्न में पर में संख्या है उसके छोटे रूप से मिलान करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना जो है बराबर आ जाएगा तो वही उसके समतुल्य होगा, और बराबर नहीं आएगा तो समतुल्य नहीं होगा। तीसरा सवाल देखिए, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। तो आइए इसको जो है हम जांच करते हैं। यह जो हमारा प्रश्न में दिया गया संख्या है 3/5, उसके आगे है पहला विकल्प 4/10, दूसरा -4/10 और तीसरा 6/10, चौथा जो है 7/10। इतना ध्यान दीजिए। और हमारा मूल सवाल जो है 3/5 है। मूल सवाल 3/5 और इसके बाद जो है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प है। तो यह हमारा संख्या है 3/5। तो 3/5 संख्या है और इससे हमें बड़ी संख्या बताना है। तो यह ध्यान दीजिए कि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती हैं। तो पहला तो इसमें से 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऋणात्मक है, तो यह तो पहले ही ऋण चिन्ह को देख करके हम पता लगा लिए कि यह -4/10 जो है 3/5 से छोटा है, क्योंकि यह धनात्मक परमेय संख्या है और यह जो है ऋणात्मक परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक परमेय संख्याओं से छोटी होती हैं। तो 3/5 से -4/10 देखते बता देंगे कि यह प्लस में है या माइनस में है। उसके आगे अंश और हर का कोई मिलान नहीं करना है, कोई तुलना नहीं करना है। जब एक प्लस में परमेय संख्या होगी और एक जो है माइनस में परमेय संख्या होगी तो उसके हर और अंश को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसके चिन्हों को मिला लेंगे। धनात्मक परमेय संख्या ऋणात्मक परमेय संख्या से ही हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो जितनी ऋणात्मक परमेय संख्याएं होती हैं वह धनात्मक परमेय संख्याओं से सदैव छोटी होती हैं। तो 3/5 से यह -4/10 छोटी हो गई। अब बच गया पहला वाला विकल्प, यह जो है असत्य हो गया। पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प हो गया। अब इन तीनों विकल्पों का हर जो है 10, 10, 10 है और जो हमारा प्रश्न में परमेय संख्या है इसका हर जो है 5 है, तो इसका जो है हर हम 10 बना लेंगे। तो 5 को 10 बनाने के लिए अपने मन से अंश और हर दोनों में जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो हर जो है 10 हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10 हो गया। तो जो हमारा परमेय संख्या 3/5 था उसका दूसरा रूप हम 6/10 समझेंगे। उसका दूसरा रूप जो है 6/10 समझेंगे दूसरा रूप से। तब अब मिलाइए जो हमारा परमेय संख्या है उसका दूसरा रूप बदला हुआ रूप परिवर्तित रूप 6/10 है। तो यह जो हमारा प्रश्न हो गया 6/10 और ये 3 विकल्प है। एक विकल्प ऋणात्मक था उसको मैं हटा दिया वो क्योंकि वह छोटा था। अब इसमें से देखिए 6/10 है और यह जो है 6/10। तो जो हमारा 3/5 है तो 3/5 का असर 6/10, 3/5 का है चाहे 6/10 का है तो 6/10 और यह जो है हमारा तीसरा विकल्प 6/10 है। तो इस प्रकार से यह 3/5 और 6/10 दोनों जो है सेम टू सेम है, बराबर है, इक्वल है। अतः जो इसको भी हमने हटा दिया।
अब एक ऋणात्मक था उसको हटा दिया क्योंकि वह छोटा था। एक 6/10 है उसको भी हम हटा दिया क्योंकि वह जो है 3/5 के बराबर है। और हमको बड़ी संख्या खोजना है तो हम बड़ी संख्या खोज रहे हैं। आइए इसके आगे चलें। हमारा जो है दी गई संख्या 3/5 का दूसरा परिवर्तित रूप 6/10 है। तो अब देखिए 6/10 और यह 4/10 है और यह जो है 7/10 है। तो अब इसके आगे हम नियम बता रहे हैं, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं हों और उनमें बताना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो सबसे पहले उसके हर को बराबर बनाते हैं। यहाँ हर देखिए बराबर है 10 है 10 है 10 है। तो 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं हों और उनका हर बराबर हो तो अंश का तुलना करते हैं, जिसका अंश बड़ा होता है वह परिमेय संख्या जो है बड़ी होती है। जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ जो है हमारा जो है 3 परिमेय संख्याएं हैं। 6/10 जो प्रश्न की है, प्रश्न वाली संख्या है 4/10। तो 6 से 4 छोटा है, 10 10 और हर बराबर हो गया। 6 से अंश से यह अंश जो है छोटा है, अतः 3/5 से 4/10 जो है छोटा है। यह विकल्प जो है गलत हो गया। अब बच गया हमारा 7/10। जब 4 विकल्पों में से यह बराबर था, जब 4 विकल्पों में से 3 विकल्प असत्य हो गया, गलत सिद्ध हो गया, तो निश्चित रूप से चौथा विकल्प ही सत्य होगा। तो अतः हमारा विकल्प जो है चौथा सही है। 7/10 कैसे सही है? क्योंकि यह हमारा जो सवाल था 3/5 उसका परिवर्तित रूप कई बार मैं बता चुका कि उसका परिवर्तित रूप 6/10 है। तो 3/5 को हम 6/10 अपने मने मन जानेंगे तो 6/10 है और यह जो है 7/10 है। दोनों का हर आपस में बराबर है। तो जब हर आपस में बराबर है तो अंश का तुलना करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो इसका अंश 6 है और इसका अंश 7 है। अतः यह जो है 3/5 से 7/10 जो है बड़ी परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा चौथा विकल्प सही हुआ और ये पहला दूसरा तीसरा विकल्प जो है असत्य है, चौथा विकल्प सत्य है। इसी तरह से जो है हम बड़ी परिमेय संख्याओं का खोज करते हैं।